सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके 4 हम लोग देखी जाए। इसको हम हिंदी में पढ़ता है। वर्स 1 में बोले, रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। जो पहरवे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़े ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आई। आमीन। हम लोग आंख बंद करें, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुम्हारे पवित्र वचन के लिए दुआ करता प्रभु, जैसे तेरा वचन परमेश्वर आज हमने पढ़ा है प्रभु। पिताजी, आज हम सबको प्रभु तेरे वचन का प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा, तू आज हमें सिखा और हमें बता कि इसके मतलब क्या है प्रभु। तू क्या बोलना चाहता है आज कलीसिया से प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे मन को खोल प्रभु, ताकि तेरे पवित्र और सुंदर वचनों को हम ग्रहण कर सके और उसी के अनुसार अपने जीवन को भी मोड़ सके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। वर्स 1 में यहाँ पर जैसे लिखा है, एक बहुत ही सुंदर कहानी है, एक बहुत ही सुंदर वचन है ये, जो यहाँ पर बातें करता है एक ऐसा रिश्ता के विषय में जो बहुत गहरी है। आमीन। बहुत गहरा रिश्ता। आज जो टॉपिक है वचन के द्वारा, जो टॉपिक है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइव्स। आमीन। द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइव्स, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो महत्व हमारे जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, उसका मतलब है। प्रेज गॉड। ये जो वचन है आज यीशु मसीह और उसके कलीसिया के बीच के है। यीशु मसीह और उसके कलीसिया के रिश्ता के बारे में है। एक ऐसी रिश्ता, एक जो व्यक्तिगत रिश्ता, एक जो बहुत गहरा रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसलिए विश्वास करता है क्योंकि उसने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस पर हम लोग विश्वास करता है क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा स्वर्ग छोड़ के हमारे तुम्हारे पापों को के कर्ज चुकाने के लिए धरती पे आया, क्रूस पर मरा, अपने लहू बहाया। आज उसके लहू के द्वारा हम लोग क्षमा प्राप्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसके कारण से हम लोग मुक्ति प्राप्त किया है कि नहीं? आज उसके कारण से हम लोग के लिए स्वर्ग खुला है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसके कारण से हम स्वर्गीय पिता से मेल कर लिया है कि नहीं? तो आज हमारा एक ऐसा रिश्ता उसके साथ में बन गया है, प्रेज द लॉर्ड, जो अटूट है। ऐसा संबंध हम यीशु के साथ में जोड़ लिया है कि नहीं? हमारा और यीशु मसीह का रिश्ता। तो यहाँ पर ये वचन जो है, एक ऐसी व्यक्ति है जो यीशु से प्यार करता है।
और वो कहता है वेस 1 में कि रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। एक स्त्री है, एक स्त्री के नमूना देवे, और जब भी स्त्री के नमूना आवे है यही समझना कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, चर्च। चर्च कौन है? तुम और हम है। हम लोग यीशु मसीह के कलीसिया है। हम लोग यीशु मसीह के दुल्हन है। हम लोग यीशु मसीह के साथ में एक विवाह किया है, यानी वो बात हमारा उसके साथ में लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उसके दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है और वो आता है हमें लेने के लिए। एक ऐसा रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दुल्हन जो है, स्त्री जो है, वो कहता है वचन में कि रात को के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। यहाँ पर वचन हमें दिखाता है कि ये स्त्री जो है खोज करता है, ढूंढता है। किसको ढूंढता है? अपना प्राण प्रिय को, अपने बिलवड को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिससे उसके प्राण प्यार करता है। आज हमारा तुम्हारा प्राण जो है किससे प्यार करता है? ये वचन के द्वारा आज हम लोग देखेंगे कि आज हम और तुम किस चीज से ज्यादा प्यार करता है। यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है कि और कोई चीज से हम लोग प्यार करता है। यहाँ पर ये स्त्री हमें यही दिखावे है कि बोले रात के समय में अपने पलंग पर उसको ढूंढते रही। कहाँ पर ढूंढता रहा? उसके पलंग पे। जब वो अपने खाट में रहा उस समय वो उसको ढूंढता रहा। कैसे हम लोग प्रभु को ढूंढता है? हम लोग जब प्रार्थना में जाता है, जब हम लोग अपने समय को निकालता है, जब हम लोग उसके पास जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा ये अपने पलंग पर उसको बोले ढूंढता रहा। लेकिन वो क्या बोले है? मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु ना पाया। आज बहुत लोग ढूंढे हैं परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पावे नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे जगहों पर ढूंढते हैं जहां वो है नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहाँ मिले हैं? आज लोग ढूंढते हैं। यीशु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे ना, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। बाइबल कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज करो। आमीन। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसके खोज में लगा रहो। बोले परमेश्वर आज हम लोग को मिलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे एक रिश्ता कायम रखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब में रहे। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने उस बगीचा में बनाकर जब छोड़ा था, तो बाइबल में हम लोग को बतलाता है उत्पत्ति के किताब में कि हर शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था। हर ठंड के समय परमेश्वर उनसे आकर फेलोशिप करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। उनके बीच में एक बहुत ऐसा रिलेशनशिप रहा कि वो लोग वो हर वक्त हर दिन मुलाकात करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करता रहा। इसी तरह के रिश्ता आज हमारा और प्रभु के साथ में है कि हम हर दिन उससे मुलाकात करें, हर दिन उसकी खोज करें, हर दिन उसके नज़दीक रहे, हर दिन उससे बातें करें। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई समय पल नहीं रहे कि हम बिना प्रभु से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हर दिन के हर पल में हम लोग उससे मांगो, जुड़ा रहो, है कि नहीं? चाहे कुछ भी करते रहो, चाहे अपना काम करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहे। यहाँ पर हम लोग देखता है ये स्त्री बोले हम पलंग में उठ के ढूंढता रहा, सुते एला टाइम। प्रेज द लॉर्ड।
पलंग में हम लोग का क्यों जाता है? हम लोग सोने के लिए जाता है। और सोने के समय बोले मैं उसको ढूंढती रही ना। और फिर वो बोले है मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा अब मैं उठकर नगर में जाऊंगी। अब वो खोजे लगा, जब उसे नहीं मिला वो खोजे लगा। दैट मीन्स प्रभु को हमें ढूंढना है, प्रभु को हमें उसके साथ में ऐसा समय बिताना है कि वो उतना वो नहीं है कि हम लोग के ऐसे मिल जाए, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक सोना, डायमंड्स, वो कहाँ मिले है? कहाँ पर मिले? खानी में मिले है। प्रेज द लॉर्ड। हीरा मोती कहाँ पर मिले? ऊपर तो नहीं पड़ा रहे कि आदमी बटोर लेना। उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए कितना गहरा वो लोग वो जाकर खोद के मिट्टी के अंदर में वो लोग जाकर वो निकाल के लेकर आवे और उसको फिर वो लोग प्रोसेस करे, उसको साफ करे और वो आग में फिर उसको तावे, तब जाके वो उनके हाथ में आवे सोना बनकर। दैट मीन्स उसमें उनको मेहनत लगे, पैसा लगे, उनको कुछ भरना पड़े उसके लिए। दे हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आमीन। तो उसी तरह से हमें भी ढूंढने के लिए दाम को चुकाना है, दाम को चुकाना है। हमें मेहनत करना है, हमें ढूंढना है। कहाँ पर ढूंढेगा हम लोग उसके? हम लोग प्रार्थना के द्वारा उसको ढूंढेगा। वचन जब हम लोग पढ़ेगा तब हम लोग को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में जाकर हम लोग उसके ढूंढेगा, उसके आत्मा के द्वारा हम लोग उसके ढूंढेगा। परमेश्वर हम लोग को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये यहाँ पर कहता है कि मैं अब उठकर नगर में और सड़कों में और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। हर जगह वो जाता है ढूंढने के लिए। अब वो कहता है कि मैं नगरों में जाऊंगी। नगरों के मतलब है सोसाइटी में, समाज में जावे खोजने के लिए। बहुत बार लोग जगह अलग, गलत जगह प्रभु को ढूंढे, जहां प्रभु है नहीं। आप विश्वासियों के बीच में ऐसे पूजा पाठ के जगह पे लोग जावे, ले यहाँ पर हमें परमेश्वर मिली। परमेश्वर वहां नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र है और उसके खोजने वाले को पवित्र होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता से शोभायमान होकर हम लोग उसको ढूंढे, तब वो हमें मिली। पाप के जीवन रख कर हम लोग उसके ढूंढेगा, हम लोग के नहीं मिली। हम लोगों को अपने पापों को त्यागना है, पश्चाताप करना है, छोड़ना है। प्रभु हम लोग को मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं सड़कों में और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। और मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। याद करो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसको ले जाकर गाड़ा गया और मरियम मगदलिनी और को स्त्री लोग सुबह सुबह वे लोग मसालों को तैयार करके उसके लोथ में लगाने के लिए जब वहाँ पर गए तो यीशु मसीह उस दिन जी उठा था। प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ पर उनको दो फरिश्तों ने वहाँ पर आकर उनसे बातें किया। मरियम और स्त्री लोग से कहा, क्या कहा कि जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या बोला? जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। ये लोग वो कब्र में गए ढूंढने के लिए प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु जी उठा था। आज यीशु जीवित है। हम लोग मरे हुए जगह पर यीशु को नहीं ढूंढे। बहुत बार हम लोग मरे हुए स्थान में यीशु को ढूंढते हैं और वैसा जगह पे वो में कदापि नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित बलिदान चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल में कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ उसे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, तब वो जाकर तुम्हें मिलेगा। फिर वो यहाँ कहता है वे स्त्री में जो पहरवे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा? पहरवे इंग्लिश में कहता है वॉचमैन, जो पहरवे बोले नगर में घूम रहे थे। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों के पास जाकर ढूंढते हैं जो हम लोग सोचता है कि ये मुझे प्रभु से मिलाएगा। जैसे रिलीजियस लीडर्स लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ये सब गलत गलत व्यक्ति लोग हैं। ये लोग प्रभु के नहीं जानते हैं, ये लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। बोले मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? आज हमारा प्राण प्रिय कौन है? यीशु मसीह हमारा प्राण प्रिय है। यही पुस्तक में वो कहता है बोले माय बिलवड इज माइन एंड आई एम हिज एंड हिज बैनर ओवर मी इज लव। मेरा प्राण प्रिय मेरा है और मैं उसकी हूं और उसका प्रेम का झंडा मुझ पर लहरता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्राण प्रिय मेरा है। क्या इस तरह के क्लेम आज हम कर सकते हैं प्रभु के लिए? 4 चीज हम लोग यहां देखता है ये स्त्री ने किया। एक क्या किया? ये ढूंढा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि ये ढूंढी और फिर बोले मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आई। 4 चीज उसने किया जब उसे वो मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। बोले थोड़ा ही देर वो इस राम यहाँ सब खोजते खोजते जब हम बोले थोड़ा आगे बढ़ा में मिल गए। दैट मीन्स ये रॉन्ग जगह पे उसके उनको नहीं मिला। वो थोड़ा आगे बढ़ीस, प्रभु उसको भेंट करीस। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमसे और तुमसे भी मिलना चाहता। क्या आज हम उसको अपने प्राण से अधिक प्यार करते हैं? वो यहाँ पे बोले प्राण प्रिय, प्राण प्रिय के मैं अपने प्राण, द वन माई सोल लव्स, सोल मेरा प्राण जिससे प्यार करता है, मैं उसको ढूंढती हूं। चर्च जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। आज यीशु मसीह लौट कर आता है। किसके लिए आता है? दुल्हन को लेने के लिए आता है, तुम्हें लेने के लिए आता है। आज दुनिया में इतना भारी उथल पुथल हो गए। हम लोग देखता है लड़ाइयों के लड़ाई चर्चा सुनता है, इतना लोग मरते हैं। आज ये सब साइंस हम लोग इजराइल में जब देखता है लड़ाई छिड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा है अपने वचन में जब तुम इजराइल को चारों तरफ से घेरे हुए देखना तो समझ लेना कि मेरे आने का समय बहुत करीब है। आमीन। आज इजराइल को कितना देश घेर के है, उसके विरुद्ध में है। आज लड़ाई के लिए तैयार है, सब उसको नाश करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इजराइल परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का देश है। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आकर राज करी। हाँ, 1000 ईयर्स। आमीन। 1000 ईयर्स ले यीशु मसीह यरूशलेम में आकर राज करी। इसीलिए आज यरूशलेम के लिए शैतान इतना खरवान है कि उसके लिए वो लड़ाई के ऊपर लड़ाई करता है, टेररिस्ट लोग को खड़ा करता है, उनके मनों में ऐसा ऐसा भावना पैदा करे है कि इजराइल को खत्म करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, मिटाने के लिए ना। वो कहता है बोले इजराइल के मैप में से बोले हिराए देगा, मैप में से मिटाए देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई ऐसा पैदा नहीं बे है जो परमेश्वर के लोग के हरा सके। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल एक छोटा से देश है लेकिन वो परमेश्वर के हाथ के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के
बड़ा हाथ के नीचे है। आज इसी तरह से हम लोग कलीसिया परमेश्वर के हाथ के नीचे है। प्रेज द लॉर्ड, हम उसके लोग हैं। हमारे जीवन में अगर आज कोई भी जन आंख उठाकर हमारे तरफ देखे, प्रभु कहता है कि वो मेरे आंख में उंगली घुसोड़े है। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे तरफ कोई भी आज नजर उठावे है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, वो परमेश्वर से जानो मुलाकात करे, वो परमेश्वर से जानो लड़ाई छेड़ ले है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि लड़ाई हमारा नहीं है, लड़ाई खुदा के है। वो हमारा लड़ाइयों को लड़े है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना है, हमें सिर्फ उससे प्यार करना है, हमें सिर्फ अपने जान से ज़्यादा उससे प्यार करना है। प्रेज द लॉर्ड, जैसे स्त्री यहाँ पर हम दिखता है, वो क्या बोलता है कि जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गए। तो जब उसको मिल गए तो वो क्या करी से, पहला चीज वो क्या करी से, उसके पकड़ लिया। बोले मैंने, आमीन, गेटिंग होल्ड ऑफ जीसस इन योर लाइफ। आज यीशु को क्या तुम पकड़ा है कि यीशु तुमसे दूर है आज? प्रेज द लॉर्ड, क्या यीशु आज तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अंदर में है? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। बहुत लोग के अभी भी पल्ला खुला नहीं दिल के। प्रेज द लॉर्ड, अभी भी अपना दिल के द्वार खोलिस नहीं है यीशु के लिए। बहुत से लोग, क्या आज हम कलीसिया यहाँ पर बैठकर अपने दिल के दरवाज़ा बंद करके रखा है या खुला है कि हमारा प्रभु, हमारा प्राण प्रिय हमारे जीवन में वो आए, हमारे जीवन के राजा बनकर हमारे जीवन के वो अगुवाई करे? प्रेज द लॉर्ड, क्या वो मौका हम उसको दे दिया है कि आज भी हम अपने जीवन के राजा बन के घूमता है, अपना मनमानी चलाता, अपने जिंदगी जैसे चाहता वैसे जीता? कि हम कहता है कि आज प्रभु तू मेरा प्राण का रक्षक है, प्रेज द लॉर्ड, तू मेरा प्राण का बचाने वाला है, तू मेरा मुक्ति का दाता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा अनंत काल का जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, तू मेरे जीवन का गढ़ है, तू मेरा छुपने की जगह है, तू मेरा जान का लंगर है। प्रेज द लॉर्ड, लंगर जानते हो क्या है ना? एंकर ऑफ योर सोल ना, एक जैसे बड़ा जहाज गहरा पानी में लंगर डाल के खड़ा रहे, उस तरह से हमारे जीवन का लंगर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, आज हम लोग अपने जीवन में खड़ा रह सकते हैं उसके भरोसे से। प्रेज द लॉर्ड, चाहे कोई तूफान, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी ऐसा तो शैतान के हरकत हमारे जीवन में आए, हम लोग हिलने का नहीं, क्योंकि वो हमारा लंगर है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारी छुपने का स्थान ने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले बोले वो बाज को आते हुए देखकर छिपाए ले वे है। बाज जब देखे तो खाली मुर्गी दिखाए, प्रेज द लॉर्ड, एक भी बच्चा नहीं दिखाए। उसी तरह से परमेश्वर के महान पंख फैल जावे हम लोग को छिपाने के लिए, जब हमारे ऊपर समस्या आवे या कुछ शैतान के वार जब आवे है। प्रेज द लॉर्ड, हम लोग जब उससे प्यार करेगा, जब उससे एक रिश्ता जोड़ के रखेगा, उसको ढूंढेगा, उसको पकड़ के रखेगा, तभी हमारे जीवन में वो काम करे। प्रेज द लॉर्ड ना, जैसे वो यहाँ पर बोले कि मैंने उसको क्या किया, जब बोले मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया, मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया। प्रेज द लॉर्ड, क्या आज हम और तुम इस बात को बोल सकता है कि जिस दिन से मैंने यीशु को पकड़ा है, मैं अपने जीवन से उसको जाने नहीं दिया? आमीन। बहुत समय बहुत लोग है प्रभु को पास आवे है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा रोंग रीज़न के लिए आवे। कोई चंगाई के लिए आवे, कोई खाना के लिए आवे, कोई पैसा के लिए आवे, कोई अपने स्वार्थ के लिए आवे। वो सब मिल जावे, भूल जाए परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड, भूल जाए परमेश्वर के कि परमेश्वर
कभी मेरे जिंदगी में तुम इतना बड़ा काम करा रहा। प्रेज द लॉर्ड। भूल जावे उसके। मेरा खुद का एक भाई है, मेरा भाई जो था मुझसे बड़ा, वो बचपन से बीमार रहता है। क्या बीमारी? सांस की बीमारी। जब देखो उसके दम फूले लगे। 3 महीना 6 महीना अस्पताल में बिताए। उसके लिए मेरे माँ बाप फीजी के कोई कोना नहीं छोड़ी। मंदिर में दिखावे, ये पूजा वो पूजा ये पूजा। प्रेज द लॉर्ड। कोई अच्छा नहीं बे, कोई नहीं कर पाई कुछ उसे, लेकिन एक दुआ यीशु के नाम से, एक दुआ यीशु के नाम से उसके जिंदगी भर के रोग से चंगा कर दी। प्रेज द लॉर्ड। तो वो व्यक्ति को परमेश्वर से कितना प्यार करना चाहिए, है ना? उसके तो झुक जाना चाहिए उसके आगे कि प्रभु मेरे जिंदगी को तू बदल दिया, मेरे जीवन में तू आकर मुझे चंगा करके मुझे एक नया जीवन दे दिया तूने। लेकिन वो ब्रेक स्लाइड हो गए। अभी जाए रामायण गावे। उसके कारण से और परिवार हम लोग के और माता पिता भैया लोग हम लोग बच गया। हम लोग प्रभु को पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु के जाने नहीं दिया अपन पास से, लेकिन वो जाने दे दी। वो दुनिया में चला गया, वो अपने शारीरिक अभिलाषा में पड़ गए। आज इस तरह से लोग हैं जो प्रभु को सिर्फ अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ पर आज ये वचन हमें सिखावे कि हमारा वो प्राण प्रिय होना चाहिए। हमें उसको अपने प्राण से ज्यादा प्यार करना चाहिए। एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए उसके साथ में, और कहना चाहिए कि प्रभु तुम मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सबसे कोई चीज हमारे जीवन में जो महत्व रखे है, उससे सबसे बढ़ के पहला स्थान में तू है प्रभु, बाकी सब चीज पीछे। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब चीज मेरे जिंदगी में पीछे है प्रभु, तू सबसे प्रथम स्थान में मेरे जीवन में तू है प्रभु। ये उसको पकड़ लिया। वो बोलता है मैं पकड़ लिया। क्या आज हम यीशु के हाथ को पकड़ लिया? क्या यीशु आज हमारे मन मंदिर में बैठी से? क्या आज हमारे मन के मंदिर में यीशु को हम लोग राजा बना के बैठा लिया है, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके उसको हम लोग अपने जीवन में उतार लिया है? ये सब हमें देखना है वचनों के द्वारा। आज हमें ये वचन सिखावे कि हम कैसा कलीसिया में बनना है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री की तरह हम उसके दुल्हन है, हम कह सकता है कि लॉर्ड आई लव यू विद ऑल माय हार्ट। उसके आज्ञा है परमेश्वर के कि पहला प्रथम आज्ञा, फर्स्ट कमांडमेंट क्या है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। सारे के मतलब है विद ऑल योर हार्ट। आधा मन से नहीं, मतलब से नहीं, सारे मन से। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड। आज हमारा मन कहाँ लगे है? प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पर हम अपने मन लगाता? आज स्वर्गीय वस्तुओं में लगाता है कि दुनिया के वस्तुओं में लगाता है? ये दुनिया की चीज सब टेम्परेरी है। अगर आज तुम देखेगा वहाँ लड़ाई वाला मैदान में उतना भारी भारी घर, महल, लोग, एक छोटा से रॉकेट कौन सी बम जावे फटाक फटफटाए गिर जाए, है ना, भूसी हो जाए, हमारे आंखों के सामने वो भूसी बन जाए। तो ये सब चीज कुछ है नहीं। जो अटल रहने वाला वो सिर्फ खुदा है। आमीन। सिर्फ परमेश्वर है जो बोले मैं आदि हूँ, अंत हूँ, अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, शुरुआत हूँ, अंत हूँ, पहला पिछला हूँ। वही पहला है, वही पिछला है, बीच वाला सब बोले खत्म हो जी।
प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो सदा तक रही, तो उसके साथ में जो लोग संबंध जोड़े हैं वो भी रही। प्रेज द लॉर्ड। हमारा संबंध उससे है। बोले मैंने उसे पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। क्या बोले? उसे जाने नहीं दिया जब तक मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आया। इसके मतलब ये है कि जब हमें यीशु मिल जाता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर हम लोग अपना फैमिली में भी उसको ले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोले माँ के घरे लेके गया। अब दैट मीन्स अपन फैमिली में, अपने भैया बहनी में, अपने ना परिवार में भी उसके चर्चा किया। इसके मतलब ये है कि वो यहाँ दिखावे है कि हम लोग यीशु को सिर्फ अपन लगे नहीं रखा है, हम लोग उसको हर जगह उसके प्रेम संदेश को बांटता है, उसके प्यार को बांटता है, उस लोगों को बताता है कि वो तुमसे भी प्यार करे है, तुम्हें भी छुटकारा देना चाहता है, तुम्हें भी स्वर्ग के राज देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक स्क्रिप्चर को यहाँ देखी जाए, डिट्रोनमी चैप्टर 4 अब वर्स 29 से हम लोग देखी जाए। खोले हम लोग बाइबल में, परमेश्वर क्या बोलता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 में परमेश्वर के वचन हमसे बात करें। यहाँ पे वर्स 29 बोले, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कौन सी बोले है कि वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे। परमेश्वर उन लोग के मिस्र देश से निकाल के लेके आई से, एक वादा के देश में दी से, रखी से, और परमेश्वर उन लोग के बताई से तुम जहां भी रहेगा परमेश्वर के ढूंढेगा वो तुम्हें मिली। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कैसे हमें ढूंढना है उसे? पूरे मन और सारे प्राण। पूरा मन उसके ओर हमें लगाना है, सारे प्राण। दैट मीन्स हम लोग उसके लिए अपने जीवन को अलग करेंगे, उसके लिए खुद को हम लोग के चढ़ाना है, उसके लिए हम लोग के सारे प्राण से उसको हम लोग खोज करना है, तब वो हम लोग को जरूर मिली ना। फिर वर्स 30 में बोले, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आज प्रभु हमारे साथ में अपने खून के वाचा बांधी से, किस चीज से वाचा बांधी से? लहू से वाचा बांधी से। अपने लहू से उसने हमसे एक प्रोमिस करी से, कॉवेनेंट करी से, एक ऐसा बंधन बांधी से जो बोले वो कभी नहीं तोड़ी। उसके साथ जब हम लोग पूरा मन से, सच्चाई से और सारे प्राण से हम लोग उसके ढूंढेगा, वो हम लोग के मिली। और हम लोग के ऊपर जब विपत्ति भी बोले आई, कोई भी विपत्ति आई, कोई भी संकट में हम लोग पड़ेगा, हम लोग उसके ओर फिरेगा और उसके बात मानेगा, वो हम लोग के छुटकारा दे और हम लोग के कभी नहीं छोड़ी। प्रेज द लॉर्ड।
कितना सुंदर परमेश्वर है कि नहीं? कितना महान परमेश्वर के हम लोग सेवा करता है ना। जैसे यहाँ पर ये स्क्रिप्चर हम लोग पढ़ा है, इसमें दिखाई से कि कितना प्यार आज हम लोग अपने प्रभु से करता है। हमारा प्राण प्रिय है वो, कि हम लोग के प्राण और कोई चीज के ऊपर मन लगाए के रखती से, पैसा पे, दुनिया के चीज पे, शरीर के अभिलाषों पे, शारीरिक अभिलाषा। हम लोग की लड़ाई जनता कौन कौन चीज से है? ये 3 चीज से हमें ओवरकम करना है। पहला चीज है शरीर के अभिलाषा, दूसरा चीज है आंखों के अभिलाषा, तीसरा चीज है जीविका के घमंड। शरीर के अभिलाषा बोले प्रगट है ना, कौन सी है? व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, पियक्कड़पन ना, सब रकम के बुराई, ढा, झगड़ा, वैर भाव, सब शरीर के अभिलाषा है। फिर बोले आंखों की अभिलाषा, आंखी कौन सी देखे है? आज देखने के लिए बहुत कुछ मिले है, प्रेज द लॉर्ड। आज तो एक चीज हमारे आंखों से तो हाड़े नहीं हुए पाए, आमीन। और इसमें हम लोग क्या देखता है, ये बहुत महत्व रखे। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह बताई से बोले तुम्हारा आंखी अगर तुम्हें धोखा दे तो कौन सी करो? आंखी के खोद के निकाल दो। एक आंखी रख के बोले तुम सड़क चल दो, प्रेज द लॉर्ड। इससे भला है कि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में जाए। बिकॉज आंखी कौन सी करे? धोखा दे। आंखी अभिलाषा करे कि बुरा बुरा चित्र देखो, कौन कैसे नाचे, कौन कैसे नंगापन, कपड़ा नहीं पहनी से, कौन के। जानते हो जब हम लोग किसी के नंगापन देखता है हम लोग पाप करता है, पाप करता, आंखी से पाप करता। यीशु मसीह एक और वचन बोली से, जब बोले तुम कोई स्त्री के देख के बोले मन में विचार करता उसके लिए कुछ, तुम पाप कर दिया, बेविचार कर दिया। बोले तुम उसके संगे जाके सोया भी नहीं है, लेकिन तो अपन दिल में बोले उसके संगे सूत लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना कड़ा वचन है, सोचो। देखा तुम कर दिया, सुतेला बात तो छोड़ दो, है कि नहीं? तो परमेश्वर कौन सी मांगे आज हम लोग से? पवित्रता। पवित्रता एक ही ऐसा चीज है जो तुम्हें स्वर्ग में दाखिल करी, नहीं तो नहीं। आमीन। बिना पवित्रता के कोई स्वर्ग नहीं जाए। और वही पवित्रता जीवन देने के लिए यीशु अपना खून बहाया। आज उसके खून हमारे पाप के दाग को मिटावे है, प्रेज द लॉर्ड। उसके खून हमें हमारे पापों से छुटकारा देवे है। लेकिन अगर हम लोग जान के यीशु मसीह के खून के बारे में, जान के यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जान के उसको लेकर फिर भी वही आंखी लजाता है बुरा चीज के बगल, तो कौन सी करता? जानबूझ के बोले पाप करता। तो बोले जो जानबूझ के पाप करे उसके लिए और कुछ बाकी नहीं है। बोले बाइबल में हिब्रूस में लिखा है चैप्टर 10 वर्स 25 से, बोले जो जानबूझ के पाप करे उसके लिए कोई चीज और बोले बाकी नहीं है जो उनके बलिदान देकर उसके पाप से छुड़ा सके। उसके लिए एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? नरक के आगी बोले बाकी है। तो ये सब वचन हम लोग के काहे परमेश्वर देवे, कलीसिया के काहे ये सब सुनने के मिले हैं? काहे कि वो आवे है एक पवित्र कलीसिया के लिए, प्रेज द लॉर्ड। वो आवे है वो जन के लिए जो अपने आप को अलग रखी से पवित्र से जीवन जिए है, इन सब बुराइयों में से अपना मन हटाए के रखी से अपन जान से भी ज्यादा यीशु से प्यार करे है, प्रेज द लॉर्ड।
ये सब चीज से वो छुटकारा पावे है, शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीविका के घमंड। जीविका के घमंड के मतलब अपन जीवन के घमंड करे, अभी तो हम जवान है, अभी हमारे लगे इतना पढ़ाई बुद्धि, हमारे इतना पैसा हमारे लगे है, इतना अच्छा घर हमारे पास, इतना अच्छा मोटर है, अभी तो हम अट्टा कट्टा है, अभी हमें कोई जरूरत नहीं, घमंड ना। कोई के चीज के घमंड में नहीं करना है, क्योंकि हमें जो कुछ हमारे पास आज आए उसके बदौलत है। वो लेवे भी देवे भी जाने, लेवे भी जाने। प्रेज द लॉर्ड। वो एक क्षण में सब चीज छीन ले। हम लोग के जोब के कहानी याद है, एक क्षण में जो जोब के सब लड़कन मर गए, गाय बैल सब मर गए, सब चीज इसके खत्म ही हो गई। प्रेज द लॉर्ड। एक क्षण में। तो घमंड किस बात के? हमारा घमंड यीशु मसीह है ना। तो यहाँ पर आज स्क्रिप्चर से हम लोग यही सीखे कि आज यीशु के वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट इन अ बिलीवर। क्या महत्व आज हम लोग उसके देता है। कितना जन है जो सोना के गाना ऐसे चीट के रखते, बीक के रखते, जहां पाओ वहीं बीक के रखते से, उसके हम लोग जतन से रखता। कोई के हाथ नहीं, कोई के आंखी नहीं लग जाए, कोई के हाथ नहीं पड़ जाए ना। लुकाए के छिपाए के जतन से अच्छा से रखता। घर में नहीं रख पाता तो ले जाकर लोकाम बैंक में रखे बहुत जन, है ना। बोले गार्डर रही तू रखा, हम लोग बोले गार्ड योर हार्ट। अपने दिल को बोले तुम गार्ड करो। क्या बोले? दिल सबसे धोखा देला वस्तु है। दिल तुम्हें बताइए ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तुम गार्ड करो। बोले उसके अंदर से बोले जीवन के सोता निकले, तभी उसको गार्ड करना है कि वो दिल कोई चीज में और नहीं लग जाए, है ना। वो दिल जो है बहुत जल्दी भटक जाए। तो हम लोग के आंखी के भी गार्ड करे है, शरीर के भी गार्ड करे है ना। बोले हाथ धोखा देवे काट दो हाथ, एक हाथ रख के बोले स्वर्ग चला जाओ। ये सब बात यीशु मसीह देखो धरती में आए के सिखाए के चला गया है। और किसके लिए है? तुम्हारा हमारे लिए है। हम लोग एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम लोग बोलता है हम लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। क्राइस्ट के बॉडी में रह के हम लोग सकता गलत काम करे। रियलाइज करो ये बात। यीशु के हाथ, तुम हाथ है समझो, तुम आँखी है समझो यीशु के, तुम पांव है यीशु के, तुम एक एक अंग है यीशु मसीह के। और वो अंग को तुम ले जाकर वेश्या के अंग बनाता अगर, तो तुम गलत करता। वो अंग के ले जाके तुम दारू पियाता तो तुम गलत करता। वो अंग के ले जाके तुम बुरा बुरा चीज दिखाता, तुम गलत करता। फिर तुम आखिरी दिन में जजमेंट अल्लाह टाइम बोलेगा प्रभु हम तुम्हारे नाम से ऐसे करा, तुम्हारे नाम से हम शैतान निकाला, तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी करा, तुम्हारे नाम से प्रार्थना करा, तुम्हारे नाम से चंगाई दिया, तुम्हारे नाम से प्रचार किया। प्रभु बोले हम नहीं जानता तुम्हें। बोले हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। आज प्रभु सफाई करे, सफाई चेच लोग में सफाई हुई है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के आने से पहले बोले बहुत लोग फॉल अवे हुए जी, बोले फॉलिंग अवे, उसके मतलब प्रभु के अनुग्रह से वो लोग दूर हो जी, यानी कि प्रभु के पास से हट जी, धीरे धीरे चेच में से निकल जी, धीरे धीरे उनके प्रेम प्रभु के लिए ठंडा पड़ जी। यहाँ पर हम लोग देखता बोले वो हम अपने प्राण प्रिय को ढूंढता रहा, कहाँ जाए के कटिया में जब गया हम ढूंढा नहीं मिला, हम निकल गया वहाँ से। नगर में ढूंढा, चौक में ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, इससे पूछा उससे पूछा, कहीं नहीं मिला। लेकिन आखिरी में मिला। जब मिला तो हम उसके पकड़ लिया, उसके जाने नहीं दिया। आज हमारा प्राण प्रिय हम लोग के मिल गए, यीशु मसीह मिल गए। यीशु मसीह हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो लौट के आता है। प्रेज द लॉर्ड।
और किस लिए आता है? तुम्हें ले जाने के लिए आता है। क्या तुम जाना नहीं चाहता है? क्या तुम तैयार नहीं रहना चाहता है? क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहता है? क्या तुम इस दुनिया के भीड़ मेरे के मरे मनता है, नाश होए मनता है? ये सब के विचार आज हम लोग करें और आज देखें कि प्रभु से आज हम कितना प्यार करता है, उसके महत्व हमारे जीवन में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्राइस्ट इन अस, इन अ बिलीवर। एक विश्वासी के जिंदगी में यीशु मसीह के वैल्यू क्या है, उसके वैल्यू क्या है ना। जैसे एक दिन डैनियल बताए से $100 नोट जो नहीं वो $100 है, उसके फाड़ भी देगा वो $100 ही है ना। उसके चुमुड़ के भाई भी देगा वो $100 ही, बिकॉज उसके वैल्यू है $100। तो यीशु मसीह के जो वैल्यू है हमारे जिंदगी में वो क्या है? वो हमारे जीवन है। आज हम जिंदा है तो उसके बदौलत। आज हमारे लिए उस स्वर्ग का रास्ता बनी से, आज हमें पिता से मिलाई से, आज अपने राज्य के वारिस बनाई से। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यीशु मसीह के साथ में शेयर करता है स्वर्ग के राज्य, उसके इनहेरिटेंस में हम लोग शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में जितना चीज है हम लोग सबके है। बोले हम लोग आंखों ने नहीं देखा, बोले कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर बोले अपने